Hi, dear friends. Good evening to all of you. This is Mukhtiar Singh Karnawal from Alwar, Rajasthan, and you are most welcome. Your lovely channel Mukhtiar Singh Karnawal, and I am good too. Dear friends, you know that we have started a series of programs that would be daily. It will be held at 8:05 in the evening. And dear friends, let me speak in Hindi because some of my friends are coming and they are watching. They must be thinking that I must speak in Hindi. So I start in Hindi. जी हाँ दोस्तों, सागर सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ बहल्ला से। मैं उनको वेव करता हूँ। मीत राय मीता वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपको वेव करता हूँ। गुरमीत सिंह डीजे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं इनको वेव करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं हिंदी पर आता हूँ क्योंकि अभी कल जो मैंने आपके सामने प्रोग्राम पेश किया उसका बहुत गुड रिज़ल्ट, अच्छा रिज़ल्ट आया और बहुत सारे आप जैसे दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। इससे होता क्या है, इससे हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि हम आपको और अच्छा और हम आपको और बेहतर हम आपको दे पाएँ, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो भी अप होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज जैसे ही मैं थोड़ा मार्केट में गया तो मुझे कुछ दोस्त मिले। उन्होंने कहा कि परसों, मतलब कल को हम बोलते हैं यस्टरडे मतलब जो कल गुजर गया, और परसों को बोलते हैं हम डे बिफोर यस्टरडे। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर द डे बिफोर यस्टरडे, कि परसों जो आपका प्रोग्राम था वो पूरा का पूरा इंग्लिश में था एंड वी कुडंट गेट एनीथिंग इन दैट प्रोग्राम, कि हम उस कार्यक्रम में कुछ भी नहीं समझ पाए। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे बोलो कि हिंदी में बोलो या फिर हिंदी और इंग्लिश में आप मिक्स बोलो जिससे कि हम समझ पाएँ। तो ये बातें ठीक है उनकी, आई डू अग्री विद हिम, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। और अब हमारा जो प्रोग्राम होगा वो हिंदी इंग्लिश में मिला जुला होगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें हमें यही होगा कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, उस पर हमारा कमांड अच्छा होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। वैसे तो इस प्रोग्राम को सभी लोग देखते हैं, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, एंड इट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। उन लोगों के लिए भी इंटरेस्टेड होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मतलब रुचि रखते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा ये। बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो अपने काम में बिजी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो कमी महसूस करते हैं, एक कमी महसूस करते हैं कि हम इतने पढ़ लिख गए, हमारे पास नौकरी भी है, इवन गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी पर हैं, और कहीं ना कहीं इंग्लिश में अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं और झिझक महसूस होती है उन्हें। और जब कभी भी कोई इंग्लिश में बात करता है तो वो वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल ना होने की वजह से उठ कर चले जाते हैं वो। तो
उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये प्रोग्राम, बशर्ते वो डेली देखें। और उम्मीद करता हूँ ना सिर्फ स्टूडेंट्स, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं ऐसा, नॉट एट ऑल, रत्ती भर भी नहीं ऐसा। मैं एक टीचर की हैसियत से नहीं, मैं एक दोस्त की हैसियत से सिर्फ मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। जी हाँ, रंजीत सिंह जी हमारे पास सांकला से जुड़ चुके हैं, मैं आपको वेव करता हूँ। तो बहुत सिंपल है, कोई पढ़ाने का काम ही नहीं है यहाँ पर। और आजकल कौन किसी को पढ़ाता है और कौन किसी को पढ़ा सकता है। हम तो सिर्फ डिस्कस करेंगे, मैं कोई ऐसे बोलूँगा, कोई हिंदी में लाइन बोलूँगा, जनरल कॉन्वर्सेशन में बोलूँगा, और वो हिंदी में मैंने जैसे बोला, साथ में मैं तुरंत उसकी इंग्लिश बोल दूँगा, या मैंने इंग्लिश में बोला तो तुरंत मैं हिंदी बोल दूँगा। तो कहीं ना कहीं बार बार ये जो है ना, इस तरह से बोलना आपके दिमाग पर छप जाएगा। जी हाँ, छप जाएगा आपके दिमाग पर वो लाइन जो मैंने बोल दी। आई मीन इट, 100% सही कह रहा हूँ। उसके लिए बस आपका ये जो इस तरह से आपका सहयोग है, योर कोऑपरेशन, आपका जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और यही बातें हैं, जनरल कॉन्वर्सेशन होगा, नथिंग वुड बी स्पेशल हियर, एंड डेली होगा। आई मीन इट, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग। बस वही चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अभी अपडेट की अगर हम बात कर लें, जैसे आज न्यूज़ की बात कर लें, तो थोड़ा सा ये भी बात कर लेंगे। अभी लिखा है एक दोस्त ने, मित राय ने लिखा है, सर अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, एंड आपको फिर जैसे आपके कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, जैसे अनार है तो अनार को हम पोमेग्रेनेट कहते हैं, तो पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके ऐसे जो क्वेश्चन होंगे कि इस लाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। आंसर मिलेगा, सबका आंसर मिलेगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इस तरह से लिख दीजिएगा, तुरंत नहीं मिलेगा। रीज़न है क्योंकि आप पता नहीं क्या पूछ लें, और ऐसी सैकड़ों चीज़ें होती हैं जो हो सकता है किसी को मुझे नहीं भी ध्यान हो, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया जब मैंने इस काम को, इससे थोड़ा मैं दूर हूँ। तो आप लिख दीजिए, लेकिन आपको आंसर सही मिले, राइट मिले, बिल्कुल सही मिले, अगले दिन के लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि अगली वीडियो जो होगी, जो अगले दिन मैं आपके सामने लाइव आऊँगा, तो आपका नाम लेकर उस शब्द का या उस वाक्य का आपको इंग्लिश ज़रूर बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों, मेरे पास इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, आई हैव मैनी डिक्शनरीज़। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो मेरे पास बहुत अच्छी डिक्शनरीज हैं। आंसर खुद ही मिल गया। सर ने क्वेश्चन पूछा तो दूसरे सर ने उसका आंसर लिख दिया। कई बार होता क्या है दोस्तों कि एक तरह से हमारा परिवार बन जाता है, जस्ट इट्स बिकम्स फैमिली। और आपने क्वेश्चन किया, किसी और ने सॉल्व कर दिया, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा वो समाधान होता है। इसके लिए हम करेंगे, और आप बस जुड़ते जाइए, तो आपका जो आंसर है अगले दिन ज़रूर मिला करेगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारी डिक्शनरीज़ हैं। ओबियसली बहुत सारे लोगों के पास डिक्शनरीज हैं, मेरे पास है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मेरे पास डिक्शनरीज हैं तो। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात दोस्तों है कि डिक्शनरीज हर कोई रख सकता है, लेकिन डिक्शनरीज को सही तरीके से पढ़ना, किस वर्ड को कहाँ पर कैसे ढूंढना है, ये कोई जानता है।
और विशेषतर वही लोग जानते हैं जिन्होंने अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त की हो। तो मैं डिक्शनरीज का बहुत बड़ा शौकीन रहा हूँ दोस्तों, और सबसे ज़्यादा जो मैं शौकीन रहा हूँ वो ऑक्सफोर्ड, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड है उसकी अपनी आपकी एक प्रेस है। मैं बता दूं, बहुत सारे दोस्त जानना चाहते होंगे, क्योंकि आप में बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो मेरे मित्र हैं वो टीचर्स हैं। टीचर्स बहुत ज़्यादा मेरे मित्र वकील लोग हैं, तो टीचर्स हैं, वकील हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं आज चलो एक बहुत अच्छी बात निकल आई है, मैं आप सबको शेयर कर दूं इंग्लिश की डिक्शनरीज़ के बारे में कि कौन सी डिक्शनरी अच्छी होती है और हमें कौन सी डिक्शनरी ख़रीदनी चाहिए और मेरे पास कौन सी है। चलो आज इसी बात को डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में बहुत कंपनीज हैं, मैं यूँ कहूँ कि सैकड़ों तो क्या कहूँ, मैं हज़ारों कह सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक वर्ल्ड की लैंग्वेज है, पूरे संसार की लैंग्वेज है। तो हज़ारों कंपनीज हैं, हज़ारों कंपनीज इंग्लिश की डिक्शनरीज बनाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, गलत कोई नहीं बनाता, सभी सही बनाते हैं। लेकिन कुछ नाम कंपनी के ऐसे होते हैं जो एक्सेप्टेबल होते हैं, जो मतलब जिसको एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा समुदाय, या यूँ कहूँ कि 80 और 90% 90% लोग जो हैं उसको मानते हैं कि हाँ ये ठीक है, दैट इज करेक्ट। तो ऐसी कोई 5-7 कंपनी या 10 कंपनीज हैं जिनकी डिक्शनरीज पर पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरी दुनिया के लोग विश्वास कर सकते हैं, और उसमें जो लिखा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। पहली बात तो ये हम कर रहे थे। अगली बात ये है कि जब भी आप इंग्लिश की डिक्शनरी पढ़ें, कोई वर्ड आप उसमें ढूंढें, तो इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब ज़्यादातर लोगों वेरी बहुत आसान है। उदाहरण के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब उसमें एक वर्ड लिखा होता है और इंग्लिश में उसका एक आसान छोटा सा शब्द लिखा होता है, छोटे से 2-3 शब्द लिखे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ मतलब ये है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है पर्सन, PERSON, पर्सन। पर्सन मीन्स व्यक्ति। आपके पास इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है, आपने उसमें देखा पर्सन और पर्सन के पीछे लिखा मिला व्यक्ति। लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज में क्या होता है, PERSON, पर्सन, और पर्सन के पीछे लिखा मिलेगा मैन, MAN, मैन, और या फिर वुमन, औरत। मतलब व्यक्ति का मतलब यहाँ पर सिर्फ आदमी नहीं होता, व्यक्ति हम औरत को भी, हम महिलाओं को भी व्यक्ति कहते हैं। तो उसके पीछे लिखा मिला मैन और वुमन, या फिर कोई पुरुष या फिर कोई महिला। तो मतलब MAN, मैन सबको पता है। तो इस तरह से होती हैं इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज। जी हाँ, अरविंद बौद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग सर, मैं आपको वेव करता हूँ। तो सबसे जो अगली बात है, हमारे पास इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज ही होनी चाहिए। इंग्लिश टू हिंदी छोटे बच्चों के लिए होती हैं, आप उसे नहीं पढ़ें। अब जो मोस्ट ब्रांडेड कंपनीज हैं उसमें कुछ हैं 10-12 नाम जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम विश्वास कर सकते हैं, मैं उसमें 5 नाम बताता हूँ, 4-5 नाम बताता हूँ। आप उन डिक्शनरीज को ख़रीद सकते हैं। कभी ऐसा तो नहीं कि आप सोचें कि मुझे डिक्शनरीज वालों ने पैसा दे दिया हो कि हमारी डिक्शनरीज का प्रचार करो, ऐसा कभी नहीं दोस्तों। मेरे पास ये डिक्शनरीज सन 2006 से मेरे पास हैं, और मैं ख़रीदता रहा हूँ समय समय पर, और मैं पढ़ता रहा हूँ, और मैं यहाँ पर सिर्फ अपने अनुभव ही आपको शेयर करूँगा। तो जो मैं बात कर रहा था डिक्शनरीज की, उसमें सबसे जाना माना जो टॉप पर नाम है वो ऑक्सफोर्ड है।
जिसकी अपनी खुद की यूनिवर्सिटी है, खुद की प्रेस है और बहुत सुंदर डिक्शनरीज है। उसके एडिशन निकलते आए हैं, अलग अलग एडिशन, फर्स्ट सेकंड, अंग्रेज़ों के ज़माने से निकलते आए हैं। आज अगर हम उसके एडिशन की देखें तो जब उनका 6th एडिशन आया था वो मैंने पढ़ा था, फिर उनका 7th एडिशन आया था, 7वां एडिशन, यही कोई आई थिंक मे बी 2006 या 7 में आया था। तो मैं भागा दौड़ा गया था और सबसे पहले दुकान पर मैंने कहा था मुझे 7th एडिशन चाहिए, आई नीड 7th एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो मुझे वो उस टाइम 450 रुपये की आई थी। 7th एडिशन मैंने ख़रीदा था। फिर करीब 3 साल बाद वो 7th एडिशन, क्योंकि पुराना आ गया हो गया तो नया मॉडल आ गया, तो फिर 8th एडिशन आया था और भागा मैं गया था सबसे पहले कहा मुझे जस्ट आई नीड 8th एडिशन, मुझे 8th एडिशन चाहिए फॉर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। वो मैंने अलवर से ख़रीदा था, 450 का या 450 का था और साथ में एक सीडी भी वो देते थे। अब जो है वो 9th एडिशन है। इफ़ यू गो फॉर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसका 9वां एडिशन है। पहले एडिशन आते थे दोस्तों 10-10 साल में, 15-15 साल में नया मॉडल आता था, मतलब एडिशन मतलब मॉडल प्रकाशन। अब जो एडिशन हैं डिक्शनरीज के वो 3-4 साल में नए आ जाते हैं। अब उसका 9th यानी कि 9वां एडिशन है। तो मेरे पास अभी 9वां एडिशन मैंने ख़रीदा नहीं है, बाकी 8th एडिशन तक डिक्शनरीज मेरे पास 7th और 8th एडिशन ऑक्सफोर्ड की हैं, मैं अब भी उन्हें पढ़ता हूँ। उसके बाद आती है कैम्ब्रिज जो है अपने आप में एक यूनिवर्सिटी भी है और उनकी खुद की प्रेस है और उनकी खुद की डिक्शनरीज हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिक्शनरीज। बहुत ही अच्छी सुंदर डिक्शनरीज में से एक कैम्ब्रिज डिक्शनरीज है, तो वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी मेरे पास है। उसके बाद आती है कंसाइज, फिर आती है मैकमिलन, ऐसे और भी बहुत सारी हैं, सो ऑन। तो दोस्तों ये सब अच्छी हैं, एक से बढ़कर एक हैं। फ़र्क ये है कि आपने बाइक खरीदी है, किसी ने हीरो की खरीदी, किसी ने बजाज की खरीदी, तो बस थोड़ा सा वो है, और आपको जो अच्छा लगे। मैं तो दोनों रखता हूँ, कंसाइज भी बहुत अच्छी है, मैकमिलन भी बहुत अच्छी है। तो डिक्शनरीज की मैं बात कर रहा था कि मेरे पास एक से एक डिक्शनरीज रखी हैं और भी रखी हैं। अगर आप कोई वर्ड मुझसे पूछते हैं, अगर आप मुझसे सेंटेंस पूछते हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, हो सकता है मैं उसका उत्तर जानता हूँ, लेकिन आपको मैं तुरंत नहीं बताऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगले दिन आपको उसका आंसर मिलेगा। आई मीन इट, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, इंग्लिश में कहते हैं कम व्हाट मे, जो कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, व्हाटएवर इट इज़, डजंट मैटर। तो कम व्हाट मे यू विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ योर ईच क्वेश्चन। आपको आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो दोस्तों मैं यही बातें कर रहा था कि जनरल कॉन्वर्सेशन होगा हमारे यहाँ, और ऐसी कोई बात निकल आएगी तो हम उस पर चर्चा करने लग जाएंगे। आज डिक्शनरीज की बात हो गई, मुझे भी याद आ गया कि हाँ मेरे पास लाइब्रेरी में बहुत डिक्शनरीज रखी हैं, किसी भी सज्जन को पढ़नी हो। अगर हो सकता है कई बार आप समटाइम्स यू कैन नॉट परचेज डिक्शनरी, आप डिक्शनरी ख़रीद नहीं सकते। अगर आपको पढ़नी हो तो कभी भी मेरे पास आप आइएगा, आप डिक्शनरीज मेरे पास पढ़ सकते हैं। सर क्या बात करते हो, डिक्शनरीज तो गूगल पर है। गूगल पर भी हैं, लेकिन गूगल की डिक्शनरी मैंने बहुत पढ़ी है, लेकिन गूगल की डिक्शनरी वहाँ नहीं पहुँचती जहाँ वो ओरिजिनल डिक्शनरीज होती हैं। कभी मैं गूगल की डिक्शनरी को ओरिजिनल डिक्शनरी के आगे कुछ भी नहीं मानता, दिन रात का फ़र्क है। तो हाँ, गूगल की डिक्शनरीज टेम्परेरी काम चला देती हैं। हम कहीं मार्केट में खड़े हैं, कहीं बाज़ार में खड़े हैं, अचानक हमारे सामने कोई वर्ड आ गया, तो हमारे पास कोई बैग थोड़ी है जो डिक्शनरी रखी हो, चलो हमने गूगल पे चेक कर लिया, थोड़ा बहुत तो सही होगा। बाकी अच्छी डिक्शनरीज जो छपी हुई होती हैं ओरिजिनल, वो ही होती हैं। तो ये बातें थी दोस्तों। बहुत सारे दोस्त लाइन पर आए हैं, तो मैं बातें कर रहा था। आज का दिन बड़ा लाइमलाइट का मतलब होता है सुर्खियाँ।
तो लाइमलाइट से भरा पड़ा था। और तो सारे दिन बस टीवी पर बस वो क्या कहूँ मैं, क्रिमिनल क्राइम की जो न्यूज़ है, जो समाचार हैं क्राइम के न्यूज़, वही सारे दिन चलते रहे। उसमें आप नोटिस करें तो हाथरस में जो एक बच्ची के साथ हुआ वो मुद्दा काफ़ी तेज़। एक दिल्ली के अंदर एक बच्चे को किसी लोगों ने मर्डर कर दिया, वो मुद्दा टीवी पर काफ़ी गरमाया रहा। अभी राजस्थान के करौली ज़िले में एक पुजारी को जो जलाकर मार दिया गया, तो वो लोग धरने पर बैठे थे। शाम को कैसे न कैसे एनी हाउ कंप्रोमाइज़ हुआ, समझौता हुआ, वो मुद्दा रहा। तो आज आपराधिक जो समाचार हैं ज़्यादातर वो आते रहे। और दोस्तों, इन समाचार में जो किसान का मुद्दा था वो थोड़ा दब गया। उसके जो न्यूज़ हैं, उसके समाचार आज नहीं आए। एक बंगाल के अंदर जहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, वहाँ एक सरदार जी जो हैं, सिख जो है, जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी पगड़ी उतर गई थी। तो पगड़ी उछालने का मुद्दा जो है वो भी समाचार में रहा। सिखों ने, हम भी सिख हैं, तो सिखों ने काफ़ी एतराज़ जताया कि ये पुलिस ने गलत किया, पुलिस ने अपनी सफाई दी। तो ये 4-5 मुद्दे जो हैं बार बार चैनल्स पर आते रहे। और उससे एक और जो है वो टीआरपी है। टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जो अभी रिपब्लिक टीवी पर केस दायर हुआ है, तो ये टीआरपी का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा उछला हुआ है। तो ये टीआरपी क्या होती है, व्हाट इज़ टीआरपी? मैं आपको एक दिन इसके बारे में आप मुझे ध्यान दिला दीजिएगा, आज तो नहीं, मैं आपको टीआरपी के बारे में एक दिन मैं आपको लंबा लेक्चर दे दूंगा कि टीआरपी का सिस्टम क्या होता है। तो ये चीज़ें थी, ये तो न्यूज़ की बात थी। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डेट तो मैंने बताई नहीं, आज आते ही आपसे बातें करने लग गया। कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। दोस्तों, अभी टाइम की बात करूं तो इट इज़ 8:31 हो चुके हैं। इंग्लिश में बताऊं तो सिंपल सी बात है, इट इज़ 31 मिनट्स पास्ट 8। 8:30 को कैसे कहते हैं वो भी बताएंगे। तो 8:31 हुए हैं। और डेट की बात करें तो इट इज़ 10 अक्टूबर 2020, 10 अक्टूबर 2020 है आज। एंड इट इज़ सैटरडे है आज। सैटरडे मतलब शनिवार आज है। और मैं हूँ आपका दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल फ्रॉम अलवर, राजस्थान। अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर ऐसे जनरल बातें करते हैं जिससे कि हमारी वोकेबलरी डेवलप हो, हमें कुछ सीखने को मिले। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जो मेरा यूट्यूब चैनल है मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान, उसको सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही वीडियो थोड़ी देर में यूट्यूब चैनल पर चली जाएगी, उस पर अपलोड हो जाएगी। फेसबुक का क्या है, फेसबुक पर आज है कल डिलीट हो जाए, तो यूट्यूब पर ये आपको कभी भी मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है। तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखो कितना टाइम हो गया है। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस वी स्टार्टेड? या इट इज़ 24 मिनट्स, 24 मिनट हो गए हैं जब से अपन ने बात शुरू की है। और बहुत सारे दोस्तों के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आए हैं और आते रहेंगे। बहुत सारे दोस्त अभी ऑफलाइन हैं। आई नो दैट राइट नाउ दे आर ऑफलाइन, बट एज सुन एज दे वुड बी ऑनलाइन, डेफिनेटली दे वुड लव टू वॉच दिस वीडियो, जिसमें आज हमारी बातें हुई हैं। सागर सिंह से हुई हैं, मीत राय से हुई हैं, एंड गुरमीत सिंह डीजे से हुई हैं, एंड रंजीत सिंह जी से हमारी बातें हुई हैं। और सत श्री अकाल उन्होंने लिखा है। मीत राय ने क्वेश्चन पूछे हैं। अरविंद बौद्ध जो हैं वो अक्सर हमें वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। तो सभी दोस्तों का शुक्रिया कहूँ या थैंक यू सो मच, आप सभी ने वॉच किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो,
आप ज़रूर लिख सकते हैं। सागर राय लिख रहे हैं, सर आज चश्मा क्यों नहीं लगाया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सर आज चश्मा क्यों नहीं लगाया। वजह है इट स्टैंड्स टू रीजन। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बस यूं ही आप यूं समझिए कि मेरा चश्मा टूट गया, इट्स बीन ब्रोकन, टूट गया है, आपकी दया से अब नया लाएंगे तो लगाएंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन अच्छा था आपका सागर राय। तो दोस्तों यही बातें थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और आपको आंसर मिलेगा आपके सवाल का। और अच्छा हमारा जो बात ये नहीं है कि हम इंग्लिश बोलें, बात ये है हम जो भी बोलें, चाहे हम इंग्लिश बोलें, चाहे हम पंजाबी बोलें, चाहे हम हिंदी बोलें, चाहे हम मेवाती बोलें, चाहे हम देहाती बोलें, हम तो यही बोलते हैं ना, हमारे क्षेत्र की तो यही भाषाएं हैं। आगे जाइए, चाहे आप फ्रेंच बोलें, आप जर्मन बोलें, बंगाली बोलें, मलयालम बोलें, बात ये नहीं है कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, बात ये है कि आप जो भी बोलते हैं बहुत सुंदर और बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं। हिंदी में बोलिए, आप इंग्लिश में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिंदी में भी जब आप बोलते हो तो जो शब्दों का चुनाव है, जो वोकैबुलरी है, ऐसी होनी चाहिए सुनने में लगे वाह कितनी मीठी है, कितने अच्छे शब्द बोले गए हैं। बात ये है और ये गुण हमारे पास होना चाहिए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला किया है कि आई विल बी कमिंग लाइव डेली। मैं डेली लाइव आया करूँगा और मैं खुद आपके सामने अच्छे शब्द बोलूँगा, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा हो पाएगा और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों अभी हम बातें करेंगे, बहुत इंग्लिश में बहुत काम की बातें होंगी और उसमें सबसे बड़ी चीज़ इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू टिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बातें होंगी, क्योंकि बच्चों को तो अभी इंटरव्यू देने हैं ना। हमारा तो टाइम गया, लेकिन बच्चों का टाइम है, अब इंटरव्यू भी देंगे। इंटरव्यू में कैसे सिलेक्शन होना है, हाउ टू बी सिलेक्टेड इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में कैसे सिलेक्टेड हों आप, GDPI जो है, अप्स एंड डाउन्स, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, नेचुरल स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल्स, बहुत सारी बातें हैं जो एक लैंग्वेज का पार्ट है जिसको हम सुधार सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्त लाइन पर आए, आप सभी का शुक्रिया। और थोड़ी देर बाद जो राइट नाउ ऑफलाइन है, very shortly they would be online and they would be watching me, and as soon as they come they are supposed to write anything, any question, whatever they feel they must write in the comment box, and they would be answered very next day. I mean it, I'm not kidding, because the program we have started, we are going to get a lot of things by this program. So I had a wonderful time with you and nice meeting. Thanks for listening to me. Indeed, thank you very much and take very good care of yourself. Good night and sweet dreams. Ciao.